जय हिंद दोस्तों। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए ताकत के साथ साथ एक विशेष रणनीति बहुत आवश्यक है। यदि हम कोई युद्ध जीतना चाहते हैं, अपना इतिहास रचना चाहते हैं, तो हमें एक रणनीति बनानी होगी। इस युद्ध को लड़ने के लिए ताकत आपके पास है, आपने बहुत सारी स्टडी की है, आपके टीचर्स आपकी ताकत हैं। साथ ही साथ एक हमें प्रॉपर रणनीति बनानी होगी। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूं हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट की एक बहुत ही सटीक रणनीति। अब एसएससी सीजीएल 2025 के लिए हमारे पास समय बहुत कम बचा है, एग्जाम की डेट बहुत करीब है। अब दिक्कत यह है कि बच्चा टेंशन में है, क्या किया जाए, मैं कैसे तैयारी करूं, मैं कैसे अपना रिवीजन करूं। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही सॉलिड तरीका, बहुत ही शानदार तरीका आपको बताता हूं। देखिए, हमारे पास जो समय है उसको हम डिवाइड करते हैं। कैसे बांटेंगे? सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया है, आपके सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं, रीजनिंग के जो टॉपिक हैं, उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आपको पढ़ना तो है, तैयारी तो करना है, लेकिन कैसे करनी है वो देखा जाए। देखिए, एनालॉजी आपको पढ़नी है, लेकिन अब एनालॉजी पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है सर? हमें ये पता चल जाए क्वेश्चन कितने आते हैं, तो पढ़ने में भी मजा आएगा। जैसे एनालॉजी आपको क्या होगा, 2 से 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन मतलब बढ़िया वेटेज है, ठीक था। फिर क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। हम नंबर और लेटर सीरीज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। फिर कोडिंग डिकोडिंग की हम बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां कोडिंग डिकोडिंग के आपको दिख जाएंगे। फिर ब्लड रिलेशन, बड़ा ही सिंपल और इजी सा टॉपिक है, एक बार पढ़ लो बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके 1 से 2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिख जाते हैं। अब डायरेक्शन की हम बात करें तो डायरेक्शन इतना आसान है कि हमको खुद को घूमने फिरने की जो है एंजॉयमेंट भी मिलता है इसमें, तो इसके भी क्वेश्चन 1 से 2 हमें मिल जाएंगे। वेन डायग्राम बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपसे कहता है कि जो है 3 अलग अलग टाइप की चीजें या कोई रिलेटेड चीजें या तीनों एक दूसरे से रिलेटेड चीजें आपको दी जाएंगी। जैसे आपसे कहा जाए तोता, पक्षी और चमगादड़, वेन डायग्राम बनाइए। कैसे बनाएंगे सर? पक्षी के अंदर तोता आता है, चमगादड़ मैमल्स, अलग हो जाएगा, तो यही है वेन डायग्राम। तो ये कितना आता है? 1 नंबर का दिखाई देगा आपको। सिलोलिज्म, सिलोलिज्म बहुत आसान टॉपिक लगता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो पता चला 5 क्वेश्चन बनाए, 5 गलत हो गए, ऐसा होता है। तो जो सिलोलिज्म है इस पर हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, ये टॉपिक केवल प्रैक्टिस मांगता है, तो इसके आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर अल्फाबेट और वर्ड पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो 1 से 2 आपको मिल जाएंगे। बोला जाता है कि लेफ्ट से 8th के राइट 10th कौन होगा, सिंपल है। फिर मैट्रिक्स की यदि हम बात करें तो सबसे इजी टॉपिक मैट्रिक्स, केवल सर्च करना होता है, 1 क्वेश्चन इसका आपको मिल जाएगा। मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर वो टॉपिक है जो केवल और केवल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मांगता है, वहां पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर मिरर और वाटर इमेज, बड़ा ही आसान तरीका, जो मिरर के जितने पास है वो पास दिखेगा, जो मिरर से जितना दूर है वो दूर दिखेगा। ये कहां होता है? मिरर इमेज, वाटर इमेज में। कितने क्वेश्चन आते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग, थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ी सी प्रैक्टिस, दोनों मिक्स कर लें तो पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग बन जाता है। कितना आता है? 1 से 2 नंबर का। यदि हम पजल की बात करें तो पजल जो है, देखिए कुछ बच्चों को पजल को लेकर बहुत डर लगता है, सर कैसे बताएं जो दूसरे माले पर रहता है उसकी बीबी डॉक्टर नहीं है, हाँ बहुत टेंशन बन जाता है ये। तो देखिए पजल बहुत खतरनाक चीज नहीं है। हम पहले सिटिंग अरेंजमेंट सीखें, सिटिंग अरेंजमेंट जब बहुत अच्छे से आपको बनने लगेगा उसकी और प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका प्रॉपर कमांड आ जाए तो धीरे धीरे एंटर कीजिए, कहां पर? पजल में, तो पजल आपसे बन जाएगा। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो यहां पर जो है, जब आपके सामने 25 क्वेश्चंस आएंगे तो हमारा टारगेट होना चाहिए सबसे पहला कि जो हम अटेम्प्ट करते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं वहां पर हमारी एक्यूरेसी परफेक्ट आनी चाहिए। मतलब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो इतिहास रचेगा, मतलब बिल्कुल सॉलिड जाएगा, 100% सही जाएगा। ये स्थिति हमारा बनना चाहिए। मतलब कि इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि आंसर क्या आएगा। ठीक था?
बनना है ना अधिकारी, इतिहास रचना है भाई। चलिए बढ़े आगे। अब यदि मैं आपसे बात करूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो चाहो तो, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अब सर आगे क्या है? आगे प्लानिंग है। कौन सी प्लानिंग है? हमारे युद्ध को जीतने की प्लानिंग है। अब बहुत समय तो बचा नहीं है, तो देखिए क्या मैंने आपके लिए तैयार किया है कि यदि हम अपने डेज को डिवाइड कर लें तो हम कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, आपकी डे 1 से डे 20 तक मैंने आपके लिए एक सिस्टम तैयार किया। क्या सिस्टम तैयार किया? हमें 1 से 3 दिन किस किस टॉपिक को समय देना है? एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट। अब यहां पर इनको क्यों समय देना है? इनका वेटेज भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें 1st से 3rd डे तक 3 दिन जो है इनको देने हैं। अब टाइम देने का मतलब ये नहीं कि सीखना है, आप सीखे हुए हो, प्रैक्टिस करनी है, एंड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर 4th और 5th डे जो मिल रहा है वो नंबर और लेटर सीरीज, क्योंकि नंबर सीरीज और लेटर सीरीज ये दोनों ही हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आती है, अल्फाबेट भी दिखेंगे और नंबर भी दिखेंगे, तो दोनों की भी हमें प्रैक्टिस साथ में करनी पड़ेगी। 6 और 7th डे 6 से 7वें दिन कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में भी अल्फाबेट भी दिखते हैं, साथ में नंबर भी मर्ज हो जाते हैं, तो हमें दोनों ही टाइप की सीखनी पड़ेगी। कोडिंग डिकोडिंग की एक बहुत शानदार वीडियो हमारे चैनल पर पहले से है, जिसमें मैंने ये बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपके स्टेप्स मैंने बताए हैं कि ये 4-5 स्टेप आप फॉलो करो, आपका आंसर 110% आएगा ही। चलिए चलें आगे बढ़ें। 8 एक दिन देना है हमें ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ब्लड रिलेशन भी बड़ा आसान है। ताऊ का भाई कौन लगेगा? अरे पिताजी का ही भाई तो है ताऊ का भाई। चलो तो ब्लड रिलेशन आसान होता है। फिर डायरेक्शन इसके बाद हमें पढ़ना है। दिन भर तो घूमना होता है सर, कोचिंग जाना है, घर आना है, वही तो करना है डायरेक्शन में, तो यहां से हम डायरेक्शन बना पाएंगे। फिर 9th डे आपको देना है वेन डायग्राम और सिलोलिज्म को। यहां पर ये जरूर मैं कहूंगा सिलोलिज्म के लिए बहुत ज्यादा समय क्यों नहीं दिया है मैंने, क्योंकि यहां पर वेन डायग्राम बड़ा आसान है, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन सिलोलिज्म में ज्यादा लगेगी। तो पूरा समय जो है हमें मैक्सिमम कहां पर लगाना पड़ेगा? सिलोलिज्म में। क्यों? क्योंकि वेन डायग्राम में तो आपका सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है, जो आपने पूरा आज तक जो भी नॉलेज आपने प्राप्त किया है, आपका जीके जीएस, आपके आसपास की दुनिया जो भी आपने देखी है, वो सब कहां पूछ लेता है? वेन डायग्राम में। तो हमारा जो समय है वो हमें कहां देना है? सिलोलिज्म में। 10th से 12th डे कहां जाना है आपका? वर्ड फॉर्मेशन और डिक्शनरी और मैट्रिक्स। अब ये डिक्शनरी और मैट्रिक्स ये बड़ा आसान सा होता है। आपकी फोन बुक में जो नंबर सेव होते हैं वो किस ऑर्डर में होते हैं? डिक्शनरी के ऑर्डर में होते हैं। तो ये डिक्शनरी बड़ा आसान सा टॉपिक है। मैट्रिक्स बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पर वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है आपका, हाँ, क्योंकि अब सिलेबस तो कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि अब हम बहुत करीब हैं एग्जाम के। तो यहां पर आप वर्ड फॉर्मेशन, उसके बाद मैट्रिक्स, देन हम ज्यादा समय और जो है डिक्शनरी ऑर्डर को हम दे सकते हैं। फिर हम जाएं 13 to 15, तो नॉन वर्बल, इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, एम्बेडेड फिगर, ये सब कहां आ जाएंगे? ये सब हम कर लेंगे जो है 13 to 15 पर। फिर 16 से 20 हमने यहां पर 16 से 20 जो 4 दिन रखे हैं, 16 से 20 का जो समय है वो है रिवीजन का। मतलब यहां पर क्या करना है आपको कि आपने ये जो टॉपिक तैयार किए हैं, ये जो टॉपिक हमने रिवाइज किया है, ये हमने सेपरेट टॉपिक तैयार किया। अब क्योंकि जब हम सेपरेट टॉपिक लगाते हैं तो हमारा माइंड सेट होता है। क्या माइंड सेट होता है? यार ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ऐसे ही बनेगा, तो ये चीज होती है। और जब सेम वैरायटी के आप 2 से 4 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन लगाते हैं तो वो बहुत इजीली बन जाता है। क्यों? क्योंकि माइंड सेट है उसके लिए। लेकिन जब हम मिक्सअप लगाएंगे तो मिक्सअप में क्या होगा? बार बार हमें स्विच करना पड़ता है टॉपिक, और जब टॉपिक स्विच होता है तो हमारा जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या चल रहा है, आउटपुट कैसा आ रहा है, वो हमें पता चल पाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि हम मिक्स्ड प्रैक्टिस लगाएंगे। इसको हमने समय दिया है 16th डे से कहां तक? 20th डे तक। तो ये हमारा जो है आपको मिक्स्ड जो है प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। फिर आगे रणनीति क्या होगी सर? तो देखो, इसके बाद 20 दिन कंप्लीट हो गए, हम पहुंच गए 21वें दिन। तो हमें 21वें दिन से 25वें दिन तक, 21st से 25th डे तक क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। क्या? PYQs। ये क्या होते हैं सर? ऐसा मत बोल देना, बुरा मान जाएंगे। क्यों?
भाई PYQ सुलझाने हैं, हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहां से कहां तक, 2017 से 2023 तक के। क्यों? क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमने कई बार ये देखा है कि पहले जैसा क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में वही फॉर्मेट दोबारा पूछ लिया गया। ये बात अलग है, थोड़ा सा डेटा बदल देता है, तो डेटा तो बदलेगा तभी तो मजा आएगा, लेकिन क्वेश्चन तो वही आया ना। तो यहां से हम यदि PYQs लगा लें तो हम उस फॉर्मेट को देखकर तुरंत पहचान जाएंगे कि ये क्वेश्चन वही है और हम तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर 26 से 30 तक हम जाएं, 30वें दिन तक, तो क्या करें हम, मॉक लगाएं। अब जब हम मॉक लगाएंगे तो मॉक लगाना तो है, लेकिन वहां हमारा टारगेट क्या होगा, हम जो है सारी चीजें रिवाइज कर चुके हैं, हम PYQs भी लगा चुके हैं। अब हमारे सामने जो समस्या है वो क्या है कि समय जो है वो भी मैनेज होना चाहिए। क्यों? पता चला आंसर तो आता है लेकिन समय बहुत ज्यादा लग रहा है। तो फिर क्या करना है, आपको यहां क्वेश्चंस के टाइम को मैनेज करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट भी लेना है ना, तो टाइम को मैनेज करना है। फिर क्या करना है आपको, 31st डे से 35th डे तक आपको हायर लेवल की पजल्स और मैट्रिक्स सुलझानी है। क्यों? क्योंकि पजल और मैट्रिक्स दोनों को मिलाकर अच्छा वेटेज बन जाता है और हमारे दिमाग में एक और चीज होती है कि हमसे पजल नहीं बनेगी, और पजल नहीं बनेगी मतलब हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो आउटपुट बराबर नहीं आएगा। इसलिए क्या किया हमने, यहां पर हमने अलग से समय दिया किसको, जो हायर लेवल की पजल हैं और मैट्रिक्स हैं उनको हम दोबारा सॉल्व करेंगे। फिर 36 से 40, 36 से 40वें दिन तक हमें क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू करना है मतलब सर ये क्या था, देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, युद्ध में तो कूद गए भाई, युद्ध लड़ना भी शुरू कर दिया। हुआ क्या, हमने एक टेस्ट लगाया, एक PYQs का एक सेट लगाया, या फिर मैं कह लूं कि एक मॉक दिया हमने। अब जब टेस्ट पेपर हमने सॉल्व किया तो उसमें हमारे जो मार्क्स आए हम उनको देखकर खुश या जो है दुखी हो जाते हैं हम, भाई या तो हैप्पी हो गए या सैड हो गए कि इतने नंबर आ गए। हमें उनको टारगेट नहीं करना है, हमारा टारगेट वो होना चाहिए जो मार्क्स हमारे नहीं आए हैं, मतलब गलती कहां हुई है। यदि हर एक टेस्ट पेपर से ये सीख लिया जाए कि गलती कहां हो रही है तो आप विजय प्राप्त कर लोगे, ये निश्चित है। यदि आपको जीतना है तो अपनी गलतियों को ढूंढना है कि हमारी गलतियां कहां हुई हैं और उन गलतियों को हमें सुधारते हुए चलना है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को रिव्यू करना है कि भाई मेरी गलतियां कहां हो रही हैं, मेरी कमियां कहां हैं, मैंने किस टेस्ट पेपर में क्या गलती की है, उस गलती को हमें फटाफट जो है सुधार करना है। और फिर जो है हमारी आगे की रणनीति बनानी है। हम जो है एक ऑफलाइन सेगमेंट में आपको बहुत सारे बैच प्रोवाइड कराते हैं, जिन बैच की डिटेल्स एक 8 to 10, 10 to 12, 4 to 6 हमारे बैच जो है मॉर्निंग में, दोपहर में और इवनिंग में, तीनों में आपको अवेलेबल हैं, जो अभी 25 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। बैंकिंग के लिए आपको स्पेशल बैच मिल जाएगा, एसएससी के लिए आपको स्पेशल बैच मिल जाएगा, और मोर डिटेल जो आप जानना चाहते हैं हमारे बारे में, इन नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, अब जो आगे की रणनीति है कहां से कहां तक, अब हमारा डे 41 टू डे 60, अब हमें क्या करना है, देखिए अब ये जो रणनीति होगी ये वो फाइनल लेयर है जहां से आप एक हीरे को तराश रहे हैं। तो देखिए क्या चल रहा है, अब हमारा टीयर 1 का हमें फुल मॉक लगाना है। कब, हर एक दूसरे दिन क्या करना है, आपको मॉक देना है। ठीक ठीक था। फिर रीजनिंग का जो है सेक्शनल टेस्ट लगाओ। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब पूरा टेस्ट लगाते हैं तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहता है कि हर एक चीज पे फोकस जाता है। हम एक अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, रीजनिंग का टेस्ट लगाओ, डेली लगाओ या अल्टरनेट डे पर लगाओ। तो हम देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं ये चीजें कि आप कैसे इसको प्रेफर कर रहे हैं। फिर रिव्यू करो कि कौन सा टॉपिक वीक है, किस टॉपिक में अब और गड़बड़ है, उस टॉपिक को हम ठीक करते जाएं। रिव्यू आप चाहें तो पर डे ले सकते हैं, है ना, हम पर डे समझ सकते हैं
कहां हम वीक है, पर डे उसको सुधार लें या हर एक 3 दिन में हम सुधार कर लें। फिर आप टाइम को फिक्स करके कि हमें इतने समय में इतने क्वेश्चन लगाने ही हैं, मतलब आपके जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, वो समय कितना लेते हैं, उस समय पर हमें वर्क करना है, तब हम जो है हमारी रणनीति परफेक्ट हो पाएगी। फिर देखिए मैंने आपसे यहां पर एक चीज सजेस्ट की है आपको कि आप चाहें तो टारगेट बना सकते हैं कि हमारे 25 क्वेश्चन जो हैं क्या समय लगना चाहिए, 18 से 20 मिनट में, 18 to 20 मिनट में हर हालत में हो ही जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम का बाउंडेशन भी तो है भाई, टाइम भी तो मैनेज करना है, अभी नहीं तो कब करना है, अभी करना है, ठीक है ना। फिर और क्या किया जाए सर, हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है हमारी एफिशिएंसी पर कि हमने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है क्या उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे। हमारा नेक्स्ट जो होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर मैं आपसे जो है स्पेशल चर्चा करना चाहता हूं, क्या है, देखिए आपको उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना है जिनका वेटेज ज्यादा है। जैसे यहां पर मैंने बताया है आपको कि किसका वेटेज ज्यादा है और किसका वेटेज कम है। तो देखिए यहां पर हायर वेटेज पर है कौन कौन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनको आपको समय ज्यादा देना है। क्यों? क्योंकि आपको हर एक पेपर में 3 से 5 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, ठीक ठीक था। फिर ये भी हायर लेवल पर है कौन, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, इसके भी आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक ठीक था। फिर मीडियम लेवल पर आता है कौन कौन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, मिरर और वाटर इमेज। तो यहां पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन इनके देखने को मिल जाएंगे। अब जब क्वेश्चन इनसे ज्यादा आते हैं तो इनकी प्रैक्टिस भी ज्यादा होनी चाहिए। फिर हम बात करें कि लो लेवल पर कौन है, ये इसको यहां शिफ्ट कर लिया जाए, ठीक है। पजल, मैट्रिक्स और पेपर फोल्डिंग, इनके 1 से 2 क्वेश्चन हमें दिखाई देंगे, तो इनको हम थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं। जो है यदि हम अपनी रणनीति को परफेक्ट बनाएंगे तो हमारी जीत निश्चित होगी। तो आइए हमारे इस सिस्टम को फॉलो करके देखिए, यदि आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं इस कम समय में तो बहुत अच्छा है, आप अपनी जो है एम को अचीव कीजिए। यही जो है हमारी बेस्ट विशेष आपके लिए है। जय हिंद।